अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ चिकन कौरमा नेशनल के कौरमा मसाले से। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, इनको अब मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज को थोड़ा सा मैंने डार्क ब्राउन फ्राई किया ताकि ये अच्छी तरह से क्रंची से बन जाए। तो इनको फिर मैं पीस लूँगी। अब प्याज ब्राउन हो चुके हैं, इनको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। उसके बाद मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है, उसको मैं अब फ्राई कर लूँगी। उसी ऑयल में मैंने चिकन डाल दी है और इसको फ्राई कर दूँगी। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मैं अदरक लहसुन शामिल कर दूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये कौरमा बनता है और इसकी जो टेस्ट है वो देगी कौरमे जैसा होगा। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब ये इसका कलर चेंज हो गया है और चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन शामिल कर दिया है। अब थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँगी, फिर मैं इसमें शान का जो कौरमा मसाला है वो शामिल कर दूँगी। ये जी शान का कौरमा मसाला है, इसको मैं हाफ़ पैकेट जो है दही के मैंने एक बाउल दही का लिया है, उसमें हाफ़ पैकेट कौरमा मसाले का शामिल कर दूँगी क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी बच्चे नहीं खाते और वैसे भी नेशनल के जो मसाले हैं वो उतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। अब मैंने इसमें जो है मसाला शामिल कर दिया दही में और इसको मैं अब जो मैंने चिकन फ्राई किया है उसमें शामिल कर दूँगी। तो अब मैं इसको थोड़ी देर जो है इसमें चम्मच हिलाऊँगी, अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर दूँगी। जब तक ये पानी खुश्क हो जाएगा तो इसका ऑयल खुद ऊपर आ जाएगा क्योंकि दही में भी पानी होता है, तो ये अपना जो पानी खुश्क होगा तो इसका एक और ही कलर भी चेंज हो जाएगा। जो देखिए पानी खुश्क हो चुका है और ये ऑयल छोड़ रहा है। इसके बाद मैं इसमें ये जो मैंने प्याज पीस के रखे हुए थे वो शामिल कर दूँगी। अब चिकन तकरीबन अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दी है। तो बहुत ही मज़ेदार ये कौरमा बना था मेरा और आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब को मैंने प्याज को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है और फिर इसकी फ़ाइनल लुक देखें जी। मेरा कौरमा जो है तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसमें सब्ज़ धनिया मैं थोड़ा सा शामिल करूँगी। तो आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।